ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने शॉपिंग कहाँ से की और उसके बाद आटे में क्या मिलाने से आप सारा दिन लाइट फ़ील करेंगे, ये आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या-क्या प्रिपरेशन की, कौन-कौन से समोसे बनाए, रोल बनाए और उसके बाद कौन-कौन सी चटनियाँ बनाई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलें जी, आप देख रहे हैं ज़रीन ख़ान व्लॉग्स। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट होता है सब्जियों की कटिंग से और उनको उनके पील ऑफ से। तो ये यहाँ पे मैंने मटर निकाल लिए थे, इनको बॉईल किया। बॉईल किस लिए किया था, अगर क्रीम चाट बनानी हो तो उसके लिए हम लोग डालते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इसमें ना आप लोगों ने नमक नहीं ऐड करना, नमक ऐड करने से ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद ये सील बैग मैं लेकर आई थी बाज़ार से, इतने महंगे नहीं मिले, 50 रुपए के 8 मिले थे। उसके बाद मैंने सफ़ेद चने जो हैं ये चना चाट के लिए, उसके बाद दही बड़ों के लिए ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी किए थे बॉयल। अच्छा है, आप लोगों ने ना ये नहीं माइंड में रखना कि बहुत कम क्वांटिटी हम लोग सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अम्मी तो गाँव गई हुई हैं, मैं और मेरी सिस्टर और भाई हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है ना चीज़ों को किया है सेव। तो ये उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी वो सेव की। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, ये मैक्रोनी वग़ैरह बनाने के लिए। उसके बाद कुछ भी मतलब अगर वैसे तो जो है ना कुकिंग, उसमें जो हम लोगों ने बनाना है ना, हमने बनाना है चना चाट, दही बड़े, पकौड़े या फिर कभी क्रीम चाट। और जो हुसैन लोग हैं उन्होंने डेली बेसिस पे कुकिंग करनी है, मींस उन्होंने हांडी में जो भी डेली बेसिस पे जो भी रेसिपी बनेगी ना वो बनाएंगे। तो क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ सेपरेट हैं बट मोस्टली जॉइंट ही हैं। तो उसके बाद ये हम लोगों ने, अच्छा ये जो समोसे रोल्स वगैरह ना वो उनके अपने होंगे, हम लोगों ने अपने किए हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है ना ये हम लोगों की अपनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समोसे जो बनाए थे ना, वो उनमें मैक्रोनी वाले समोसे थे, वेजिटेबल समोसे थे, आलू वाले रोल्स और समोसे वो बनाए थे। और उसके बाद मैंने इमली की चटनी बनाई, वो भी उसके लिए क्रीम चाट पे भी आप डाल के खा सकते हैं, आलू बुखारा और इमली की। अच्छा है, मेरे साथ ना बुरा ये हुआ कि मैंने ना जो जो चीज़ें डाली थी ना, लाइक बादाम या वो चारों मग्स डाले थे, तिल डाले थे, वो ना मैंने जो शॉर्ट्स होते हैं ना वीडियो के, वो उस एंगल से उसको रिकॉर्ड किया। जब मैंने ऐड किया तो वो मुझे बहुत भी अफ़सोस हुआ कि काश मेरे से गलती हो गई। अच्छा, ये ना इमली की चटनी में ना आपने शुगर नहीं ऐड करनी, क्योंकि रोज़े में ना शुगर आपको बहुत तंग करती है। आप ट्राई करें, कलर चीज़ के ना कलर पे नहीं जाना आपने, टेस्ट और उसके उसके फ़ायदे पे जाना है। तो ये यहाँ पे मैंने शक्कर डाल ली है, पहले गुड़ डाला था कम था, फिर मैंने शक्कर डाली, शक्कर कहने लगी। इसके बाद ये मैंने नमक और रेड चिली डाली है इसमें ना, इसकी जगह आप वो भी देगी मिर्चें हैं वो भी मतलब डाल से चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ना वो हमें सूट नहीं करती, तो इस वजह से मैं ना ये फिर घर की पिसी हुई हैं सुरख मिर्चें ये मैं डाल रही हूँ। चलें जी, मेन रेसिपी पे आते हैं। ये है उसका नाम क्या है, आटा। आटा आप लोगों ने जब गूंदना है ना तो आपने भला क्या करना है, आटा गूंदते वक्त आपने एक चुटकी नमक डालना है, उसके बाद अजवाइन, उसके बाद सफ़ेद इलायची आपने ना उसको बारीक पीस लेना है और उसका जो ऊपर वाला छिलका है ना वो नहीं ऐड करना, अजवाइन, ज़ीरा और उसके बाद हल्का सा कलवंजी डाल लें और उसके बाद राई दाना। और वो था मेरे पास लेकिन दूर पड़ा हुआ था। ये ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना अपने आटा गूंदते हुए ना इसको इनको डाल लेना है और उसका फिर पराठा या रोटी जो भी बना के आपने खाना है ना, बिलीव मी आपको सारा दिन लाइट वेट फील होगा और ऐसे नहीं होगा, हैवी हैवी फील नहीं होगा। उसके बाद जो ऐसे लगता है कि पराठा जिनका डाइजेस्ट नहीं होता उनके लिए ये आप ट्रिक आज़मा के देखना। अब आप कहेंगे कि हर चीज़ में आप कहते हैं कि आप मुझे दुआ देंगे, सच्ची मैं कह रही हूँ, आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना। और सफ़ेद इलायची तो वैसे ही मतलब मैदे को ठंडा रखती है और कलवंजी में तो वैसे ही कहते हैं कि एक मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा जो है ना वो कलवंजी में है।
तो ये ना मैंने हल्का-सा ऑयल भी लगाया था। ये आटा ना, हम 3 बहन-भाई हैं ना, तो हमें बिल्कुल, बल्कि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा ही लग रहा है। अच्छा, आज ना लाहौर में बारिश हुई थी, मौसम इतना प्यारा था ना, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया हुआ था। और ये हमने ना प्रेप करनी थी रमज़ान की, तो भाई ने ग्रोसरी के लिए लेट ही आना था, तो हमने कहा चलो वही वीडियो हमारी लेट ही हो गई, बट खैर है, कोई नहीं। वो फिर मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेके आई थी। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो ये मैं रास्ते में समोसे, इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं, ये आपको लुक से भी लग ही रहे होंगे। तो ये फिर मैं 2 समोसे भी साथ ले आई थी, और इतना ऐसे जैसे हम लोगों ने जो भूखे नहीं कैदी होते, हम लोगों ने ऐसे ही खाए थे, इतनी मतलब। और एक और आपको बात बताऊँ, जब से अम्मी गई हैं ना, हमने प्रॉपर्ली ना रोटियां बनाई हैं, ना पराठे बनाए हैं, ना सही से ब्रेकफास्ट किया है। और भाई भी फिर उधर थे, वो जब आए हैं तो उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके लिए कुछ कोई कुकिंग की नहीं है, तो फिर हमें भी ये था कि जब भाई ने खाना नहीं है, तो हम लोगों ने खुद के खाने को इतना इग्नोर किए रखा कि तकरीबन 4 दिन हो गए हमने नहीं। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैंने सिस्टर को एक पराठा बना के दिया है, मैंने अभी तक भी रोटी नहीं खाई। और मैंने वेट किया कि चलो मैं ना जब रोज़ा रखूँगी ना, तब अच्छे से खा लूँगी। अगर मैं अभी 10 बजे खाऊँगी तो फिर मेरे से ना रोज़े सहरी नहीं होगी। उसके बाद भाई आ गए थे शॉप से, तो इसी वजह से ये वो व्लॉग जो है वो लेट भी हुआ है। तो हम लोग फिर ग्रोसरी करने गए थे। ग्रोसरी में आपको वही मेन आइटम्स जो हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए। उसके बाद अच्छा, ये ना यहाँ पे हम लोगों ने ना दो ये जो चीज़ें ली हैं ना, जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो दो दो ली हैं, हमारी और हुसैन लोगों की। तो इसमें और हमारी जो सुपरवाइजरी कर रहे हैं ना, वो हमारे भाई कर रहे हैं। इतने ये स्ट्रिक्ट है ना, मतलब हम लोग ऐसे डर डर के हमने वैसे लिए हैं चीज़ें, लेकिन ना ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेने दे रहे थे। ये बहुत ये ना, हालांकि हम लोग कहते हैं कि ना मार्ट वगैरह से ही शॉपिंग किया करें, बट ये कहते हैं कि जितनी वो बचत या जितना वो सेविंग होती है, उतना ही तुम लोग ऊपर से खर्चा करवा देती हो। तो अव्वल तो ये कहते हैं मैंने तुम लोगों को ले के नहीं जाना, फिर हमने कहा नहीं, हमें ले जाओ, हमने व्लॉग बनाना है, तो वो फिर हमें ले के आए थे। और यहाँ इतना रश था, इतना रश, मतलब कि ये ट्रॉलीज़ हम ऐसे साइडों साइडों से, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी बाहर। और वैसे भी ना, वैसे ज़्यादा लोगों ने तो शॉपिंग कर ली है, हम जैसे ही रह गए थे। तो खैर, मैंने और क्या कहना था, हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी कि ना हुसैन, हाँ, हुसैन की बात बता देती हूँ। आज ना ये हमारे ना इधर किचन में आया ना, तो हम लोग ना ये चीज़ें मतलब सारी तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा हुसैन, आपने रोज़ा कहाँ रखना है? तो कहता है मैं इधर ही रखूँगा आप लोगों की टेबल पे। तो मैं इधर ही सहरी टाइम रोज़ा रख जाऊँगा। तो मैंने कहा अगर मैंने उठा के तोड़ दिया फिर? वो इतना हम लोग हँसे, उसको ये था कि कोई चीज़ है रोज़ा, और वो रख देते हैं, और फिर जब शाम को, वो उसको इतना पता है जो रोज़ा खुलता है ना वो शाम को खुलता है। तो कहता है मैं इधर ही टेबल पे रख जाऊँगा ना, तो फिर उसका नाम क्या है, शाम को आके सैरी काट लूँगा। पता नहीं वो किस सेंस में कह रहा था, और हम लोग इतना हँसे। फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने गए, तो रास्ते में कह रही हूँ, वहाँ मार्ट पे ही कह रहा था कि ना अच्छा, इसने इतना उधर तंग किया, इतना तंग किया, पता नहीं क्या इस तरह से कह रहा था। हम लोग पूछे, भाई ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, बताओ क्या मतलब अजीब, मतलब वो चीज़ें इसके काम की भी नहीं थी, और ये नहीं लेना फूफो, ये नहीं लेना। और एक और इसकी मज़े की बात बताऊँ, हम लोग जा रहे थे, तो हमारी भी लिस्ट बनी हुई थी, इनकी भी। तो वो ना भाई ने पिक्चर्स ले ली मोबाइल में, तो वो जो स्लिप्स थी ना वो घर थी। तो भाई ने ना मजाक में कहा, हाँ हुसैन लोगों की तो स्लिप ही घर रह गई है। तो क्या भला, क्या कहता है? कहता है कोई बात नहीं, हमारे घर पहले ही सारी चीज़ें हैं, वो तो मामा ने लिखा है हमारे घर हर चीज़ है। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा लो, फिर हमें ये तो ज़्यादा अच्छा है, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर हम जो भी चीज़ ले रहे थे ना, फिर भला क्या कह रहा था, फूफो
हमारी भी ली है ना, हमारी भी ले लो ना। वो है तो सही घर में चीज़ें, लेकिन मामा ने लिखी तो है ना, लेनी है चीज़ें। और जो भी चीज़ ले रहे थे कह रहा था। और ना मतलब ऐसे नहीं ज़िद या मतलब ऐसे जैसे रोने वाला फेस करके हम, हाँ, फिर हम मजाक करें, हम कहें नहीं आप लोगों के घर सारी चीज़ें हैं तो सही, खुद ही तो बताया है कि हमारी मेरी मामा ने हर चीज़ रखी हुई है, हमारे घर हर चीज़ है। तो हमने इसे बहुत तंग किया और ये इरिटेट भी हो रहा था। फिर एंड पे ना ये नगेट्स जो है ना, ये हमने फ़र्स्ट टाइम वैसे ट्राई करने हैं इस कंपनी के, देखते हैं, लग तो अच्छे ही रहे थे, अब पता नहीं कैसे होते हैं। फिर उसका नाम क्या है, मज़ा आया था, हम लोगों ने आइसक्रीम ली, भाई का बिल बना। और ना हम लोगों ने वैसे ना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कम बिल बना था। भला क्यों, इस दफ़ा जो सीएम का है ना, डर लोगों को एक्स्ट्रा, और पैरा फोर्स का जब से ये हुआ है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल बहुत ज़्यादा जो है ना, पैरा फोर्स का मेन है एजेंडा ही ये है, प्राइस कंट्रोलिंग का, होर्डिंग का और इंक्रोचमेंट का। तो ये इतनी रीज़नेबल प्राइसेस थी ना। और हालांकि आज मैं सफ़ेद चने लेके आई थी ना शॉप से, मैं और ईमाइन, तो वो थे एक शॉप पे 140 का हाफ़ केजी और एक पे 180 का। और इनकी इनकी जो प्राइसेस थी ना वो गवर्नमेंट की प्राइसेस थी। और ये बिल कोई 3-4 हज़ार जो है ना वो कम बना है। और हम लोग कह रहे थे कि ये ज़्यादा अच्छा है। और जो सारा ग्रोसरी सारी थी इतनी फ्रेश, और मतलब देख के दिल खुश हो रहा था। ये नहीं कि हम लोग मतलब ऐसे, क्योंकि इनका ना ये डिसेंट स्टोर का जो भी स्टफ़ होता है ना बहुत फ्रेश होता है, और रजिस्टर्ड है, तो इनकी वो कोई नहीं इसमें करप्शन या कुछ भी ऐसी मिलावट वाली चीज़ें नहीं होती। ये वैसे ना जितने भी मॉल्स हैं ना, मॉल्स, मार्ट, स्टोर्स रजिस्टर्ड जो होते हैं ना, ये वैसे अच्छे होते हैं। ये जो हम लोग छोटी शॉप से लेते हैं ना, इनके रेट्स डबल होते हैं। मतलब इनकी ना इनको कोई पूछने वाला होता है ना कुछ, बस लो और मतलब कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये इनकी रेट लिस्ट लगी होती है, तो इसमें तो कोई वो करप्शन वाला चांस भी नहीं होता। तो ये फिर हम लोगों ने एंड पे फीस्ट जो है, सैर ने बोला था चाचू आइसक्रीम ले दो, तो फिर हम लोगों ने फीस्ट आइसक्रीम ली। और ये यहाँ पे हम चेक इन करवा रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग घर आए। और घर आने के बाद फिर हम लोगों ने 2 पार्ट्स में जो भी ग्रोसरी की थी 2 पार्ट्स में की थी, सैन लोगों की अपनी। और इसके बाद जो हमारा व्लॉग आएगा वो हमारा अफ्तार का व्लॉग होगा, मे बी वो थोड़ा सा शॉर्ट हो। और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुंह की स्मेल ख़राब करने के लिए आपको किस चीज़ से ब्रश करना चाहिए, और वो आपके दांतों के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। और वो मैं बल्कि मैंने वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ब्रश किया है, तो वो मैंने रिकॉर्ड की है, वो सब ये अफ्तार में ना वो ज़रूर आप उसको फ़ॉलो करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम क्या अफ्तारी सॉरी सहरी में पहले करें, या वो कोई नहीं, आप चाहे उसका नाम क्या अफ्तारी के बाद कर लें। और उसमें जो हल्दी और दालचीनी का है ना, वो मैं तरीका आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब जो मेरा फर्स्ट सहरी वाला व्लॉग होगा उसमें आपने ज़रूर फॉलो करना, और मैंने अभी अभी किया है। वो बहुत अच्छा टोटका है दांतों के लिए। और उसमें इतना वो नहीं है, बस आपने 3-4 चीज़ें मिक्स करनी है और उसका हल्दी वाला ब्रश करना है। आप आपके ना दांत इतने अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कैविटी ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, रमज़ान मुबारक आप सबको। अपना ख्याल रखना है और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है, और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।